बाल बच्चा मेरे बाल बच्चा का ये मालिक रहा है। देखिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है और यहाँ प्रशासन भी आ गए हैं। प्रशासन गार्जियन को समझा रहे हैं। क्वेश्चन मिला है कि नहीं अंदर तो पता नहीं, वहाँ अंदर चलने के बाद ही मालूम चलेगा। और यहाँ जो एक अधिकारी हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन मिला हुआ है कि क्या हुआ है। अच्छा अंदर क्वेश्चन मिल गया क्या? क्वेश्चन थोड़ा बाकी है, थोड़ा बाकी है, नहीं मिला हुआ है। कुछ लोगों का कॉपी का सीटिंग अरेंजमेंट के चलते सब हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखिए कि यहाँ जो अभी भी क्वेश्चन नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला हुआ है लेकिन अभी तक भी कुछ लोग को नहीं मिला हुआ है। कुट्टा काटा हुआ है। ये आएगा आपको एग्जाम। देखिए कि अक्सर जो बिहार की जो शिक्षा लेट होता है, आधा घंटा बच्चा को तो अंदर नहीं दिया जाएगा, 3 घंटा बैठा के एग्जाम लिया जाएगा। कहाँ का प्रशासन का नियम है? देखिए कि अक्सर जो बिहार में की जो शिक्षा व्यवस्था है अक्सर चर्चा में बनी रहती है, या वो टॉपर घोटाला से हो या एग्जाम क्वेश्चन लीक का हो, जैसे भी तरीका से हो। और आज बिहार इंटरमीडिएट के एग्जाम को लेकर फिर चर्चा का विषय बन चुका है। और देखिए जो मोतिहारी में महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज मोतिहारी है, अब तक यहाँ क्वेश्चन नहीं बट पाया है। आखिर क्या रीजन है नहीं बट पाया? और यहाँ कोई अधिकारी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि इस पर क्या रीजन है कि अब तक क्वेश्चन क्यों नहीं मिला। ठीक है, हाँ क्या कर रहे देखिए अगर लेट से क्वेश्चन बांट रहे हैं फिर आगे 3 घंटा टाइम एक्सटेंड करेगा। सबसे उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को पहुंचने में लेट, फिर कल होकर एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कम होगा। और एक आदमी 3 घंटा से लगातार अंदर होगा, सिर्फ पानी पिए, कुछ तो कुछ खाना के लिए, नाश्ता के लिए, हल्का तो नाश्ता के लिए चाहिए ना। आदमी 6 घंटा 7 घंटा बिना नाश्ता के कैसे रहेगा, हल्का भी खाना के। प्लस में जो दूर से आया होगा वो जाएगा कैसे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया होगा वो जाएगा कैसे। ठंडी का टाइम है, 6, 7, 8 बजे तक मैक्सिमम बंद हो जाती है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद कल को बच्चा को प्रिपरेशन करना है, कल एग्जाम देने आना है। अगर वो टाइम से सूतेगा नहीं, टाइम से एक स्टडी ही नहीं, प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, मेंटली रेस्ट भी चाहिए। तो अगर वो बच्चा को नहीं मिलेगा तो कल के लिए कैसे प्रिपेयर्ड होगा। बिहार बोर्ड है जबकि डे बाई डे एग्जाम लेते जाता है, कोई भी बीच में 1 या 2 दिन का स्टडी का हर बोर्ड देता है एक्सेप्ट बिहार बोर्ड। अच्छा क्या कहिएगा? कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोग 11 जैसे 1:45 से एंट्री था, बच्चों को तो सबसे पहले 2 बजे तक तो एंट्री था, 1:55 तक तो एंट्री कराया गया, इतना गैदरिंग हो गया था। उसके बाद से जब 2:15 हो गया है तो हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि बच्ची सबको कॉपी क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे सिस्टर का एग्जाम है, कॉपी क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो लोग बोले हैं, मजिस्ट्रेट साहब सामने से बाहर आके बोल रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोग अगर व्यवधान कीजिएगा। अभी मिला है कि नहीं? अभी चहटा जा रहा है, अभी टिका गया है, बहुत किसी को टिका गया है। हम लोग यही करेंगे कि इस बात को अगर एग्जाम को कैंसिल किया जाए, कहेंगे नीतीश सरकार हाय होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ। तो देखिए कि यहाँ जो प्रशासन है अब तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। कितना ज़्यादा लचर व्यवस्था है, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। डंडा चार्ज होने का कोई भी प्रॉपर रीजन होता है। कोई भी पेरेंट्स आएगा तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोटेस्ट करेगा ही ना। इधर से कुछ नहीं हुआ, ना कोई ईंट पत्थर फेंका, ना कोई इधर से मार वाला भड़काऊ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या सवाल कैसे कर सकती है? सवाल इन द सेंस कि वो बिहार गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जनता से कोई भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार गवर्नमेंट की यहाँ के जो प्रशासन को धमकी दे रहे हैं लोग, धारा 144 लगा हुआ है। क्या हमारा सवाल पूछना जायज नाजायज है? नहीं कि यहाँ जनता भी कितनी ज़्यादा और जनता पर धमकी दिया जा रहा है। अगर कुछ आप करते हैं तो 144 लगा कर आपको अंदर कर देंगे। तो सोचिए कि जब हक के लिए यहाँ मांग किया जा रहा है, अभी भी एनटीपीसी की तरह लड़ाई लड़ा गया, तो उसके लिए भी आप देखिए कि पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करता है। और यहाँ पर भी जब जो गार्जियन अपने बच्चे के एग्जाम दिलाने आए तो उस पर पुलिस डंडा चला रही है और अशब्द बात का यूज कर रही है आपके सामने हम लोग। तो देखते हैं इस पर आगे प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। एग्जाम कैंसिल कर रही है कि पुनः एग्जाम लेती है, क्या करती है कि 8 बजे 10 बजे रात तक एग्जाम लेती है। अगर 8 से 10 बजे रात तक एग्जाम लेती है तो
बिहार में पहला ऐसा प्रयास होगा कि ऐसा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रूम में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे अंधेरे में पड़े हुए हैं।